जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया पर पाठन बलूचिस्तान एंड पार यू सेट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स। यानी आपके जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या है, इसके पीछे नहीं भागना है। जस्ट मैं आपसे थोड़ा सा डिफिनेशन बताऊंगा कि इसका डिफिनेशन क्या है। हमारे डिफिनेशन के साथ कोई काम नहीं है और आपसे डिफिनेशन का पूछा ही नहीं जाता है ना बाज़ औक़ात। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बता दो, ट्रायंगल का बता दें, आप उसके स्क्वायर का बता दें, पेंटागन का, हेक्सागन का, हेप्टागन का, ऑक्टागन का, निनोगन का, डिकागन का, इसकी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बता दें। सो इस वीडियो को डिस्कस करते हैं ना कि इसमें क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक मैं को टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप उसकी पार्ट्स बनना चाहते हैं ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। तो उस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये होगा कि आपके चैप्टर वाइज इंशाल्लाह टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक दिए जाएंगे कि आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है और आपसे टेस्ट लिया जाएगा। सो इंशाल्लाह वो आपके टेस्ट में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा ना। मैं 100% गारंटी दूंगा कि वो आपके इस चीज़ में बहुत ही हेल्प करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। कहते हैं ना कि मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा कि a line that divides a shape, क्या कहता है, divides a shape into two concurrent part, यानी दो इक्वल पार्ट में। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? यानी वो लाइन जो किसी भी शेप को क्या करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं ना। सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्रिक हो यानी इक्वल हो, इक्वल यानी एक शेप को इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड कर, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दो टाइप्स हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूं, दो टाइप्स हैं। एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, एक रोटेशनल सिमेट्री है। एक क्या है, रिफ्लेक्शन है, एक क्या है, रोटेशनल है। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। कहते हैं कि अ लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू टू कंकरेंट पार्ट्स वन ऑफ विच इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर, यानी मिरर इमेज आ जाता है। जिस तरह आप ऑप्टिकल कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, उसकी क्या है रिफ्लेक्शन, या आपके जितने आप क्या कहते हैं उसको, एक तो आप दो तरह के केसेस थे ना ऑप्टिकल कंपाउंड के, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, एक लिवोरोटेटरी था ना, इस तरह। तो ये क्या उसका वो मिरर इमेज बनता है, ये भी क्या है, मिरर इमेज बनते हैं ना। या तक क्लियर है। उसके बाद है रोटेशनल सिमेट्री। वो कहता है कि a shape that looks the same after a certain amount of rotation, यानी जब आप एक ऐसा शेप, जब उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं ना, लेकिन उसमें क्या होता है, वही सेम उसी तरह रहता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ना। तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं ना। एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, एक क्या, रोटेशनल सिमेट्री। अब याद रखना है, द नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, द नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स, यानी आपके जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उसकी जो आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, वो किस चीज के बराबर, नंबर ऑफ साइड के बराबर है। डिस्कस करेंगे, या तक क्लियर है। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री देखो, कहते हैं कि द नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड, यानी अब क्या है, बात ये भी ना कि जितने आपके नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतनी ही लाइन सिमेट्री बनेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो क्या होगा, 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा, 3 रोटेशनल होगा। और अगर आपके 4 साइड्स है तो क्या होगा, 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा और 4 क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा। सो ये क्या है, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक और टाइप भी है जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल सिमेट्रिक लाइंस। टोटल सिमेट्रिक लाइन किसी भी शेप में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यानी एक शेप है ना, एक शेप में रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, यानी जितना आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और जो आपके रोटेशनल सिमेट्री, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। या तक क्लियर है, या तक क्लियर। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल बनेगा, टोटल सिमेट्रिक लाइंस। अब मैंने कहा सिमेट्रिक लाइन दो तरह के होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रोटेशनल होता है। अब रिफ्लेक्शन में क्या है, नंबर ऑफ साइड के बराबर है, और रोटेशनल क्या है, वो भी नंबर ऑफ साइड के बराबर है। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल बनेगा। डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने, 3 साइड्स हैं, तो मैंने 3 साइड्स होंगे, क्या 3 रिफ्लेक्शन होगा, 3 रोटेशन होगा। टोटल में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, 3 + 3 कितना बनता है, 6। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या होगा, 6 होगा। टोटल सिमेट्री मांग रहे हैं ना, 6। अगर स्पेसिफिकली पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन या रोटेशन, तो रिफ्लेक्शन भी 3 है, रोटेशन भी 3 है। सो याद रखना कि द रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द
ईच पॉलीगॉन इज इक्वल, यानी हर पॉलीगॉन का जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री दोनों इक्वल होता है। यह तक क्लियर है। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है ना, स्क्वायर, स्क्वायर में आपके स्क्वायर जो ना अब चार कोनों वाला शक्ल जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, चार साइड्स होते हैं। तो जी इसमें कितने चार साइड्स है, क्या है, चार साइड्स है, क्या है, चार साइड। इसका मतलब है चार रिफ्लेक्शंस होगा, चार रोटेशन सिमेट्री होगा, टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। उसके बाद है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड। 5 साइड होंगे तो क्या होगा, 5 रिफ्लेक्शन होगा, 5 क्या होगा, रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन। अब देखो मैं सारे रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ, सारे रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ। हेक्सागन में कितने साइड्स है, 6 साइड्स हैं। तो ये क्या होगा, 6 रिफ्लेक्शन होगा, 6 रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, 12 होगा। अब अगर आपने नहीं पढ़ा कि रेगुलर हेक्सागन क्या है, रेगुलर पेंटागन क्या है, तो इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपने ज्योमेट्री एक सीरीज से स्टार्ट की है तो आपको यहाँ तक आने के लिए कोई आपकी दुश्वारी नहीं होगी, आपकी कोई मुश्किलात ही नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और ये इन हेक्सागन क्या है, रेगुलर हेक्सागन क्या है, रेगुलर पेंटागन क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है। उसके बाद रेगुलर हेप्टागन। हेप्टा का मतलब क्या है, 7। तो मतलब क्या, 7 साइड होंगे। अब 7 साइड का मतलब क्या, 7 रिफ्लेक्शन होगा, 7 रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, 14 होगा। रेगुलर ऑक्टागन। अब रेगुलर ऑक्टागन में कितना है, 8 है ना, 8 साइड है, तो 8 रिफ्लेक्शन होगा, 8 रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, 16 होगा। अब पास्ट पेपर में आई डोंट नो कि वो कौन सा था, क्वेश्चन तो आया था, वो मेरे ख्याल से यही ऑक्टागन का था कि यानी द नंबर ऑफ द सिमेट्रिक, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिमेट्रिक लाइंस इन ऑक्टागन, तो वो क्या है, 16 इसका आंसर था। उसके बाद रेगुलर नोनोगन। नोनोगन का मतलब क्या है, 9 साइड। अब 9 रिफ्लेक्शन होगा, 9 रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, 18 आएगा। और उसके बाद रेगुलर डिकागन। रेगुलर डिकागन का मतलब कितने, डिकागन में कितने साइड होते हैं, 10 साइड होते हैं। तो यहाँ पर 10 रिफ्लेक्शन होगा, 10 रोटेशन होगा, टोटल कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो, 20 बनता है। अब ये मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ द सिमेट्रिक लाइन है वो किस चीज के बराबर है, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर है। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी रिफ्लेक्शन या रोटेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो, नंबर ऑफ साइड है ना, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ साइड 3 है, अगर आपसे पूछा गया कि ऑप्शन में 6 है, तो आप क्या करेंगे, 3 और 3 को प्लस कर दो, क्योंकि आपकी जो टोटल सिमेट्री है वो आपकी रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन से बनता है ना। तो 3 रिफ्लेक्शन है, 3 रोटेशन होगा, दोनों को प्लस कर दो, 6 बनता है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पढ़ना चाहिए और आपको आना चाहिए, और ये आपके HSC टेस्ट की पार्ट है। यहाँ तक इंशाल्लाह आपने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मजीद कोई और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कम्बिनेशन ऑफ पॉलीगॉन है। एक नॉन इक्वेटिंग कम्बिनेशन है, एक इक्वेटिंग कम्बिनेशन, ये सारे डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।